माँ के प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत खुश होंगे आप अपनी लाइफ में, एंजॉय कर रहे होंगे आप अपनी लाइफ को। ऐसी कामना करती हूँ, माँ का आशीर्वाद सब पर हमेशा बना रहे। तो काफ़ी सारे बच्चे कुछ टाइम से डिमांड कर रहे थे, रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि माँ आप एक ऐसी वीडियो बनाएं कि हम अपनी विश को मैनिफेस्ट कैसे करें। तो चलिए आज छोटी सी कोशिश लेकर फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुई हूँ। बताइएगा, अगर फॉलो करेंगे तो रिज़ल्ट 100% मिलेंगे। बात करते हैं आज कि अपनी विश को मैनिफेस्ट कैसे करें। फिर वो कैरियर हो, बिजनेस हो, लव रिलेशनशिप हो या आपकी कोई भी विश, एक ऐसी जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आ जाए। मैनिफेस्टेशन कहते किसे हैं? मैनिफेस्टेशन मतलब अपनी इच्छाओं को साकार करना। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में होने लगता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जो भी विश हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी हम भगवान से मांगने जा रहे हैं, क्या वो हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी है। जो अभी तक हमें भगवान ने दी नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ की जिद कर रहे हैं कि ये विश हमारी जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, क्या वो फ्यूचर में हमारे लिए अच्छी रहेगी। इस चीज़ पर आपको पहले बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए। मैनिफेस्टेशन करने के लिए मतलब भगवान से अपनी विश अगर आप पूरी करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 चीज़ों पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, भगवान पर विश्वास करना। भगवान को बेशक आप किसी भी रूप में मानते हैं, किसी भी रूप में, जैसे मैं माँ के रूप में मानती हूँ, तो माँ पर ट्रस्ट पक्का होना चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए। फिर इसमें आती हैं चीज़ें आभार, अनुरोध और कार्रवाई। प्रार्थना इस तरह से करें, प्रार्थना की शुरुआत इस तरह से करें भगवान से कि जैसे आप अपने माँ या फिर पिता के रूप में मानते हैं। भगवान को अगर आप माँ या पिता के रूप में मानकर अपनी विश बोलते हैं तो वो विश आपकी ज़रूर पूरी होती है। जैसे आप अपने माँ बाप से कोई चीज़ मांगते हैं, आप उनको प्यार से 2 शब्द बुला देते हैं, आप प्यार से उनको बुला लेते हैं तो वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह भगवान को भी आप प्यार से बोलें, अपने माँ बाप की तरह उनसे अगर कुछ भी मांगते हैं तो वो आपको सब कुछ देते हैं। आपकी तरफ से किया हुआ निर्मल मन से, शुद्ध मन से किया हुआ शुक्राना, किया हुआ ग्रेटिट्यूड, किया हुआ शुक्राना आपकी खुशियों के सभी द्वार आपके लिए खोल देता है। ये एक चाबी है। भगवान का शुक्राना करना आपकी खुशियों के दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी है। आपका किया हुआ धन्यवाद आपके पास आशीर्वाद के रूप में लौटकर वापस आता है, जिसमें आपकी सारी विशेष, आपका बिजनेस, आपका कैरियर, आपके रिलेशनशिप, वो सब खुशियाँ इसमें शामिल हैं जो आप चाहते हैं, और आपकी हर परेशानी का हल भी इसी में है। सबसे पहले तो ये तय कर लें कि ये आपके लिए फ्यूचर में अच्छी है। दूसरी बात, पॉजिटिव वे में विश मांगे भगवान से, जो भी विश मांगने जा रहे हैं पॉजिटिव वे में कि ये मेरे लिए होगा। मीन्स विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि जैसे भगवान ने आपकी वो विश पूरी कर ही दी, इस तरह से आपने मांगनी है। और जितनी भी चीज़ें अभी तक भगवान ने आपको दी हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ भगवान ने आपको दी हैं, हवा, पानी, खाना, 2 वक्त की रोटी, अच्छा रहने को घर दिया है, और ये सारी चीज़ें जो भगवान ने आपको दी हैं, और आपको सबसे बड़ी बात कि आपको आज का दिन दिया है, रात के बाद एक नई सुबह दी है, इन सारी चीज़ों का शुक्रिया अदा आपने ज़रूर करना है। दूसरी बात ये है कि जब आप भगवान से कोई प्रे करते हैं या फिर भगवान पर जब आप विश्वास कर लेते हैं तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि दुनिया देखती रह जाती है। ये आपके पक्के विश्वास की निशानी है। उसके लिए एक छोटी सी बात आपको बता रही हूँ। कहते चलें ऐसे जैसे अभी अभी आपको कोई गुड न्यूज़ मिली हो। बात ऐसे करें जैसे सारी दुनिया आपकी बात सुन रही है। ऐसे चलें जैसे सारा जीवन, सारी ये दुनिया आपके पक्ष में खड़ी है। ये आपकी एनर्जी को अट्रैक्टेड करता है। आपकी एनर्जी इतनी अट्रैक्टिव हो जाती है कि सारी दुनिया, बिल्कुल आपको ऐसा फील होता है कि सब आपके साथ हैं।
जो नेगेटिविटी है अंदर से रिमूव होने लगती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका यही कॉन्फिडेंस वास्तविकता को बदल देता है। इसमें कुछ लोग आपको ऐसे बोलेंगे कि आप में एटीट्यूड बहुत है, कुछ लोग बोलेंगे कि आप बहुत भोले हैं। क्या दुनिया जो सोचती है वही होता है? नहीं, होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। तो मैनिफेस्ट करने के लिए विश्वास पक्का रखें। दूसरी बात, अब आप जैसे ही मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर रहे हैं, आलती पालती मारकर बैठ जाएं, अपने श्वासों पर वर्क करें, श्वासों की एक्सरसाइज करें। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि श्वासों पर फोकस करें, श्वासों की एक्सरसाइज करें। अपने दोनों हाथ जैसे हम योगा करते हैं उस मुद्रा में बैठते हैं, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं और फिर अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र तक ले जाएं। थर्ड आई इसको आप बोलते हो, आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को टिका लें और जो भी आपकी विश है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोशिश करें अपने मन में उसको, अपनी आँखों के सामने उस विश को पूरी होती देखें। बेशक आपका रिलेशनशिप है, बेशक आपके कैरियर है, जो भी है, अपनी विश को पूरी होते हुए पॉजिटिव वे में देखते हुए आज्ञा चक्र तक बार बार उसको लेकर जाएं। 2 बार 3 बार ट्राई करें, तीसरी बार में वो आपको यहाँ पर पॉजिटिव वे में नज़र आने लगेगी। तो आपने भगवान का शुक्रिया अदा करना है और अपनी विश को बोलना है। ये आप लगातार करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक आपकी ये विश पूरी ना हो जाए। तो अगर भगवान पर ट्रस्ट करते हुए आप ये करते हैं तो विश तो ज़रूर पूरी होगी। रिज़ल्ट आपको अगर जल्दी नहीं मिलता तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको बीच में छोड़ देना है, आपने लगातार करते जाना है। इतना करने के बाद भी, लगातार करने के बाद भी, आपको पहले से बता देती हूँ कि अगर 1% आपकी ये विश पूरी नहीं होती है तो आपने अपने माइंड को समझाना है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं था, इस वजह से ये विश आपकी पूरी नहीं हुई। आपने अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स लगाए, लगाते रहना चाहिए, लगाते जाइएगा। लेकिन उस टाइम में जो आपने ध्यान किया अपने गॉड का, अपने भगवान का, उस टाइम पर जब आप आज्ञा चक्र पर और ध्यान में बैठे हैं, आज्ञा चक्र पर आपने ध्यान लगाकर बैठे हैं, वो आपकी भक्ति में शामिल ज़रूर हो जाएगा। तो ये बेनिफिट तो आपको 100% मिलने वाला है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। विश अगर पूरी नहीं हुई है इतना करने के बाद भी, पहले ही बोलती हूँ, बाद में आप मुझे कंप्लेंट करेंगे कि हमने किया और हमारी विश पूरी नहीं हुई। 99% पूरी होगी। अगर 1% पूरी नहीं होती है तो वो आपके लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमारे जो, अगर हम माँ बाप समझकर भगवान से विश मांग रहे हैं, किसी बात की जिद कर रहे हैं, तो 99% तो माँ बाप हमारी हर विश पूरी करते हैं। 1% वो विश पूरी नहीं करते, वो जिद हमारी पूरी नहीं करते जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। कहते हैं ना कि एक बच्चा, तो जैसे आग जल रही है, लकड़ियाँ जल रही हैं, कोयले जल रहे हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगता है। एक छोटा बच्चा है, उसको तो नहीं पता इससे हाथ जल जाएंगे, वो जिद करता है कि मुझे ये कोयला चाहिए, मुझे ये जलती हुई अग्नि चाहिए। तो क्या वो जलती हुई अग्नि माँ अपने बच्चे के हाथ में दे देगी? जितनी मर्जी जिद कर लो, बिल्कुल नहीं देगी। आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ। जो हमारे फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो विश आपकी पूरी नहीं होगी। उसके लिए भगवान को आपने थैंक यू ही बोलना है, शुक्रिया ही बोलना है कि शुक्रिया भगवान जी, आपने मुझे बचा लिया। क्योंकि वो सब जानते हैं क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। तो लास्ट में फिर आपसे यही कहना चाहूँगी, भगवान पर अटूट विश्वास रखें। इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं, इम्पॉसिबल शब्द अपनी डिक्शनरी से रिमूव कर दीजिए। अगर आप भगवान पर ट्रस्ट करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप फॉलो भी करेंगे। कैसी लगी रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कितने बच्चे इसको फॉलो करेंगे, कितने बच्चों को ये अच्छी लगी। अगर कुछ अच्छा नहीं भी लगा तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे जी। जय माता दी, जय श्री राधे।